Hi student, I am Naveen Kumar, faculty of biology from पटना। आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स पार्ट 4 के ऊपर। ऑलरेडी आपको 3 वीडियो पिछले क्लास में दे रखा है मैंने। तो आज का जो मेनली डिस्कशन ऑफ पॉइंट है वो है आपको मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ऐसे हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में बता चुके हैं सॉल्व करके, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, शुरू से देखेंगे कि गैमेट कैसे बनाया जाता है, कैसे गैमेट को हम बनाते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इसे जो है मैं आपको बता रखा हूँ कि इसे बोला जाता है फोर्क लाइन मेथड। अब गैमेट निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। क्या बताया था? 2 पर पावर n। क्या बताया था बताओ? 2 पर पावर n बताया था, जहां वेयर n इक्वल टू क्या होता है भाई? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या होता है? n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हम लोग देखते हैं गैमेट कैसे बनाते हैं, है ना। इसके लिए फिलहाल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक टॉल प्लांट है, कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी और स्मॉल टी है। एक गैमेट के टाइम क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, और ये भी गैमेट के टाइम क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। दोनों को आपस में क्या कराएंगे? क्रॉस करवाएंगे, तो बनेगा गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। जब इसमें हम सेल्फिंग कराएंगे तो बनेगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं गैमेट क्या बनेगा। यहाँ बनेगा कैपिटल टी, यहाँ बनेगा क्या बताओ? स्मॉल टी। यहाँ बनेगा क्या भाई? कैपिटल टी, और यहाँ बनेगा क्या बताओ? स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी इसके साथ में जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर क्या बनेगा बताओ? स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर बनेगा आपको कैपिटल टी और क्या बनेगा? स्मॉल टी, फिर बनेगा आपको क्या? स्मॉल टी और क्या बनेगा? स्मॉल टी। इस प्रकार से भी हम गैमेट बना सकते हैं। इस प्रकार से गैमेट कितना बनेगा? 4 गैमेट बनेगा। 1 2 3 4। सबसे पहले बनेगा कैपिटल टी, फिर बनेगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर बनेगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर बनेगा क्या? स्मॉल टी। दैट मींस कहने का मतलब कि 3 टॉल प्लांट और एक क्या? एक जो है 1 ड्वार्फ प्लांट होगा। तो हम लोग देखते हैं गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम इस प्रकार से भी गैमेट बना सकते हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं क्या इसका जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या? 2 पर पावर n। अब हमको देखना है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है या फिर होमोजाइगस कंडीशन है। हमने आपको बताया है हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन कहने का मतलब जो डिसिमिलर हो, और होमोजाइगस कंडीशन कहने का मतलब क्या हो? जो सिमिलर हो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना भाई बताओ? 1। यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना? 1, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1 और 2। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना हो गया? 2 हो गया, यानी 2 पर पावर 2 इक्वल टू 2 जा कितना? 4 गैमेट क्या बनेगा? 4 गैमेट बनेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं फोर्क लाइन मेथड को यूज करके कि कैसे हम इसे बनाएंगे। तो देखिए फिर से एक बार आप जिस फॉर्मेट से हम बना रहे हैं उसी फॉर्मेट से अभी क्या कीजिएगा? बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे। यहाँ हम लेंगे क्या? यहाँ इस प्रकार से लेंगे, यहाँ लेंगे कैपिटल टी और नीचे में लेंगे क्या? स्मॉल टी। फिर लेंगे क्या? फिर इस प्रकार से लेंगे, फिर लेंगे क्या? कैपिटल और फिर क्या लेंगे? स्मॉल आर। फिर उसी प्रकार से लेंगे इस प्रकार से कैपिटल आर और क्या लेंगे? स्मॉल आर। अब देखो गैमेट कैसे बनाएंगे हम, यानी देखो एक कैपिटल टी और कैपिटल आर एक गैमेट बनेगा, यानी कैपिटल टी और क्या? कैपिटल आर एक गैमेट। फिर देखो कैपिटल टी और स्मॉल आर एक गैमेट बनेगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल आर एक गैमेट बनेगा। फिर देखो स्मॉल टी और कैपिटल आर बनेगा, स्मॉल टी और क्या बनेगा? कैपिटल आर बनेगा। फिर देखो क्या? ए इसके साथ जाएगा, फिर बनेगा क्या? स्मॉल टी और क्या बनेगा? स्मॉल आर। इस प्रकार से भी हम लोग फोर्क लाइन मेथड को यूज करके क्या करेंगे? गैमेट बनाएंगे। फिर से आप एक बार देखिए, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। कुछ और प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमने यहाँ पर दे रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। देखते हैं कैसे बनेगा गैमेट। इस प्रकार से शुरुआत हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से आप भी शुरुआत कीजिएगा। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लेंगे गैमेट क्या? कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर यहाँ पर लेंगे क्या? कैपिटल बी, फिर लेंगे क्या? स्मॉल बी, फिर इसको यहाँ पर लेंगे आपको कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ लेंगे आपको कैपिटल सी, फिर क्या लेंगे? स्मॉल सी,
फिर यहाँ पर लेंगे क्या कैपिटल सी, फिर लेंगे क्या स्मॉल सी, फिर यहाँ पर देख लेते हैं बना देते हैं, फिर लेंगे क्या कैपिटल सी, यहाँ पर लेंगे क्या स्मॉल सी, फिर लेंगे क्या भाई कैपिटल सी और क्या लेंगे स्मॉल सी। अब देखते हैं नंबर ऑफ गैमेट कितना बनेगा। तो सबसे पहले देखो क्या बनेगा, सबसे पहले हम लेंगे क्या कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर लेंगे क्या कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर लेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर लेंगे क्या कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इस प्रकार से 4 गैमेट बनेगा। तो देखते हैं सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले हम लेते हैं क्या, यहाँ देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो यहाँ पर एक गैमेट बना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर दूसरा गैमेट क्या बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दूसरा गैमेट देखो कैपिटल ए बोलो कैपिटल बी और फिर क्या बनेगा स्मॉल सी, फिर देखो तीसरा गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ तीसरा देखिएगा कैपिटल ए स्मॉल बी फिर क्या बनेगा कैपिटल सी, फिर देखिएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहाँ बनेगा क्या बताओ कैपिटल ए स्मॉल बी और क्या भाई स्मॉल सी। फिर देखिएगा इसमें देखेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, सॉरी यहाँ देखेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी और क्या बनेगा यहाँ पर कैपिटल सी। फिर दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी फिर क्या होगा स्मॉल सी, स्मॉल सी को मैंने छोटा लिख रखा है। फिर देखिए फिर गैमेट बनेगा कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी बनेगा। फिर गैमेट बनेगा कितना स्मॉल ए स्मॉल बी और क्या स्मॉल सी। इस प्रकार से नंबर ऑफ गैमेट देखिए 8 गैमेट बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको पता करना है, यहाँ पर देखते हैं हम शॉर्ट बना करके देख लेते हैं आपको। यानी यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना बताओ 1, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना 1, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना 1। अब यहाँ पर हम देखिए सॉल्व कर देते हैं, एक लाइन में बना देते हैं आपको, यानी कि 2 पर पावर n यानी here n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो बताओ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना 1 2 3 यानी n इक्वल टू हो गया क्या 3 यानी 2 पर पावर 3 इक्वल टू कितना 8 गैमेट बनेगा। यानी आंसर कितना होगा 2 2 जा 4 2 3 जा क्या 8। ओके पॉज। कुछ समय के लिए हम हट गए थे ताकि आप उसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर आगे हमने आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दे रखा फिर से बना करके देखते हैं गैमेट कितना गैमेट बनता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब हमको पता करना है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना 1, एरिया है नंबर ऑफ होमोजाइगस कंडीशन है तो होमोजाइगस कंडीशन रहेगा तो 0 हो जाएगा, और एरिया है हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कितना होगा 1 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दो, क्या लगाओगे बताओ 2 पर पावर n यानी वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना बताओ 1 और कितना 2 यानी कि 2 पर पावर 2 यानी कितना गैमेट बनेगा बताओ 4 गैमेट बनेगा। अब फॉर्मूला मेथड को यूज करके भी बना लो, देखो ब्रांचिंग के मेथड से कैसे बनेगा। यानी यहाँ बनेगा क्या कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ होमोजाइगस कैपिटल भी है कैपिटल बी, तो क्या है होमोजाइगस कंडीशन है। अगर विद्यार्थी होमोजाइगस कंडीशन रहेगा विद्यार्थी तो क्या करिएगा आप उसका ब्रांचिंग नहीं होता, होमोजाइगस कंडीशन का ब्रांचिंग नहीं होता। तो देखिए इसका ब्रांचिंग नहीं होगा तो क्या होगा सर, तो कैपिटल बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा बताओ भाई कैपिटल बी हो जाएगा। यहाँ देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो अगेन ब्रांचिंग कैपिटल सी और स्मॉल सी। कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल सी और यहाँ पर क्या होगा स्मॉल सी। देखो एकदम कंफर्म 4 गैमेट बनेगा। अब देखो कैसे गैमेट बनाएंगे भाई, तो देखिए ऐसे जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये गैमेट बना कैपिटल ए कैपिटल बी और क्या बनेगा बताओ कैपिटल सी बनेगा। फिर देखो कैपिटल ए कैपिटल बी और फिर जाएगा क्या स्मॉल सी। दूसरा गैमेट बनेगा क्या विद्यार्थी बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी और क्या बनाओ बताओ स्मॉल सी। अब देखो फिर क्या गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। देखो हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे जैसे बता रहे वैसे ही बनाना। यानी यहाँ गैमेट क्या बनेगा बताओ स्मॉल ए कैपिटल बी और क्या भाई कैपिटल सी। और यहाँ पर देखो अगेन गैमेट क्या बनेगा सर
तो यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी और क्या बनेगा बताओ भाई स्मॉल सी। तो यहाँ पर ब्रांचिंग देखो स्मॉल ए कैपिटल बी और क्या स्मॉल सी। हम आशा करते हैं आप लोगों को कि अभी तक जो है आपको गैमेट बनाना आ गया होगा। आप फिर से एक बार देख लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। फिर देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। फिर यहाँ देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। फिर देखिए अगेन स्मॉल ए कैपिटल बी और क्या स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इस प्रकार से कितना गैमेट बनेगा 4 गैमेट बनेगा। फिर हम कुछ और प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगेन आशा करते हैं कि आप लोगों को गैमेट बनाना आ गया होगा। अब यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस कंडीशन है बताओ। यस ये क्या है होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी यानी क्या है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ देखिए कैपिटल सी क्या है होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर देखो बताओ भाई क्या है कैपिटल डी क्या है सर होमोजाइगस कंडीशन है। शुरुआत हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन से करना। शुरुआत किससे करोगे बताओ किससे हेटेरोजाइगस कंडीशन से शुरुआत करोगे। तो देखो फिर फार्मूला लगा देते हैं 2 पर पावर n इक्वल टू देखो a होमोजाइगस कंडीशन है ब्रांचिंग नहीं होगा, a नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 1। यहाँ देखो कैपिटल सी 0। यहाँ पर देखो कितना कैपिटल डी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 यानी 2 पर पावर 1 इक्वल टू कितना गैमेट बनेगा 2 गैमेट बनेगा सर। तो अब देखो ब्रांचिंग मेथड से देख लेते हैं। स्टार्टिंग हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन से करना भाई। तो यहाँ देखो कैपिटल बी और यहाँ पर क्या स्मॉल। अब देखो इसको बैठा दो होमोजाइगस कंडीशन है तब बैठ गया। अब देखो एक गैमेट बनेगा यहाँ जाएगा कैपिटल बी कैपिटल आर और यहाँ पर क्या कैपिटल सी कैपिटल डी। यहाँ पर बनेगा क्या देखो कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल सी और क्या भाई बताओ कैपिटल डी। यहाँ पर गैमेट क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा देखो स्मॉल बी कैपिटल आर यहाँ पर बनेगा कैपिटल सी और क्या बनेगा कैपिटल डी। इस प्रकार से कितना गैमेट बना इस प्रकार से देखिएगा कितना गैमेट बना 1 और 2। कुछ और हम आगे प्रैक्टिस करते हैं तब तक कुछ समय के लिए हम हट जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं देखिए फिर से। यहाँ पर पता कीजिए सबसे पहले नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन बताओ भाई अब तक तो सीख गए होंगे 1। यहाँ पर देखिए होमोजाइगस कंडीशन है तो 0। यहाँ भी होमोजाइगस कंडीशन है सर तो क्या हो जाएगा बताओ भाई जल्दी 0। यहाँ भी देखो नंबर ऑफ क्या है हेटेरो है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस कंडीशन है हेटेरोजाइगस है सर तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ देख लो क्या होगा हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब शॉर्ट में देखो तुरंत तुम बना दोगे फार्मूला लगा दो 2 पर पावर n where n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन तो क्या 1 2 3 यानी 2 पर पावर q इक्वल टू कितना 2 2 जा 4 2 3 जा कितना 8 गैमेट बनेगा सर। अब हम लोग ब्रांचिंग मेथड से अगेन क्या कर लेते हैं बना करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए हमेशा शुरुआत हेटेरोजाइगस कंडीशन से करिएगा विद्यार्थी। तो यहाँ पर शुरू करता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए को क्या बोले थे रुका। यहाँ पर देखिए कैपिटल बी यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल बी। फिर अगेन ये होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं कीजिएगा। यहाँ देखिए कैपिटल सी और क्या सर कैपिटल सी। अब देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है सर तो अगेन ब्रांचिंग यहाँ होगा क्या कैपिटल डी और यहाँ पर होगा क्या बताओ जल्दी से स्मॉल डी। यहाँ पर देखो क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कैपिटल ई और यहाँ पर होगा क्या बताओ ना जल्दी भाई स्मॉल ई। अब फिर यहाँ आगे देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा क्या कैपिटल ई और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ स्मॉल ई। अब देखो एक चीज थोड़ा सा इसको हम नीचे उठा करके लिख देते हैं विद्यार्थी। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसको नीचे उठा करके लिख देते हैं कि ताकि हमको ब्रांचिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ देखिए अगेन ब्रांचिंग हो जाएगा तो यहाँ होगा क्या कैपिटल डी स्मॉल डी। फिर अगेन यहाँ ब्रांचिंग होगा सर कैपिटल डी और यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल डी। फिर यहाँ ब्रांचिंग होगा क्या
कैपिटल ई और क्या हो जाएगा बताओ भाई स्मॉल ई। अब हम लोग देखते हैं कि कितना गैमेट बनेगा। ऐसे तो पता है ना हमको कि 8 गैमेट बनेगा। तो यहाँ देखिएगा क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ बताओ, यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। एक गैमेट बना। दूसरा गैमेट देखना, दूसरा बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और क्या स्मॉल ई। फिर देखना तीसरा गैमेट क्या बनेगा, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, फिर हो जाएगा स्मॉल डी और क्या भाई कैपिटल ई। अब देखो फिर क्या गैमेट बनेगा, चौथा गैमेट कौन सा बनेगा, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ देखो कैपिटल सी और यहाँ स्मॉल डी और क्या स्मॉल ई। फिर यहाँ देखिए अगेन ब्रांचिंग है, तो स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई अगेन गैमेट बनेगा। फिर अगेन यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, फिर बनेगा क्या स्मॉल ई। फिर यहाँ देखते हैं विद्यार्थी स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल डी और क्या भाई कैपिटल ई। अब अगेन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी और क्या स्मॉल ई। इस प्रकार से कितना गैमेट बनेगा, 8 गैमेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम आशा करते हैं आप लोगों को कि गैमेट बनाना क्या हो गए होंगे, सीख गए होंगे। चलिए कुछ और टॉपिक आपका रह गया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स में, जैसे अलील क्या है वो हम देख लेते हैं। तो आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स जो है क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अलील क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट में मैंने नोट्स में जो आपका लिख रखा है भाई वो है क्या सर, तो एलील टर्म वाज गिवन बाय एलील्स टर्म वाज given by बैटसन। बैटसन एक साइंटिस्ट थे विद्यार्थी जिन्होंने क्या दिया है भाई, एलील टर्म दिया है। तो जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जेनेटिक्स टर्म भी जो है बैटसन ने ही दिया था। तो साथ में यहीं पर उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक्स टर्म वाज given by बताओ, अभी तो बताया सर, कौन, बैटसन। एलील जो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, एक दूसरे का क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो मैं आपको डिफिनीशन में लिख सकते हैं, आपका नोट्स में ऑलरेडी लिख रखा है मैंने। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ, एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन occupying same locus on homologous chromosome। एलील्स क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन ऑक्युपाइंग सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए कोई जीन है कैपिटल टी और क्या स्मॉल टी, तो ये क्या है विद्यार्थी, एक दूसरे का अलील है। क्या है, एक दूसरे का अलील, ये क्या है, एक दूसरे का अलील है। क्या मतलब सर, मान लीजिए एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो ये दोनों ये क्या है, एक दूसरे के अलील है। दैट मीन्स क्या है, पेरेंट्स के मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है। उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। तो ये क्या होगा, गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए गैमेट क्या बनेगा, बन सकता है कैपिटल टी और क्या बनेगा स्मॉल टी। तो फिर अगला पॉइंट में आपको याद रखिएगा, एलील्स are separate at
फॉर्मेशन। एलील्स क्या हो जाते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं विद्यार्थी। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिप्ले कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने आपको बताया एलील टर्म वाज गिवन बाय क्या, बैटसन। तो जेनेटिक्स टर्म भी किसने दिया सर, बैटसन ने। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय क्या, बाय बताओ, बैटसन। फिर क्या एलील है क्या सर, डिफिनेशन क्या होता है इसका, एलील्स आर एट the alternative form of a gene occupying same locus on homologous chromosome। एलील्स क्या होता है सर, एलील्स आर सेपरेटेड, एक गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एट द क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मान लीजिए एक जीन है कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी, तो ये एक दूसरे का क्या है, एलील्स है। मैंने आपको क्या कर रखा है, बता रखा है। आज तक विद्यार्थी यहीं तक हमारा रहा क्लास। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, और फिर पढ़ेंगे क्या, ट्राई हाइब्रिड के बारे में। तब तक इतना ही। थैंक यू, बेस्ट वेलकम।